इस वक्त हम दिल्ली की सरोजनी नगर मार्केट में हैं और मेरे साथ तमाम जो व्यापारी हैं वो मौजूद हैं और साथ ही साथ इस बार इनको कितनी उम्मीदें हैं इस पर बातचीत करेंगे। सबसे पहले मेरे साथ हैं सरोजनी नगर मार्केट के अंदर जो मिनी मार्केट एसोसिएशन के अध्यक्ष हैं अशोक रंधावा जी। क्या उम्मीदें हैं इस बार और आखिर क्या लग रहा है कि आखिर क्या आपको व्यापारियों के लिए सरकार को क्या ऐलान करना चाहिए? देखिए जी, उम्मीद तो बहुत ज़्यादा है पर उम्मीद से काम नहीं चल पड़ता हैगा। सरकार को चाहिए कि पिछले 6 महीने से हम लोग बेरोजगार बैठे हुए हैंगे। पहले नोटबंदी की वजह से कितनी दिक्कतें आई थी, फिर कोरोना काल आ गया। कोरोना की वजह से 6-7 महीने तक हम लोग ये नौबत आई थी कि बोनी तक नहीं होती थी। लॉकडाउन जब अनलॉकडाउन शुरू हुआ, ऑड इवन शुरू हुआ, उस टाइम उम्मीद थी कि शायद कुछ रोजी रोटी का काम शुरू होगा, पर बिल्कुल शुरू नहीं हुआ। हाँ, कुछ दिवाली के टाइम जो था थोड़ा बहुत काम उठना शुरू हुआ हैगा, पर जो किस्तें थी हम लोगों की, गाड़ी की, दुकानों का किराया, बिजली का बिल, क्योंकि पैसे नहीं थे हम लोगों का, तो यही हैगा कि रोज सेल करेंगे तो उसी में से जो प्रॉफिट होगा वो आगे दिया जाएगा, पर ऐसा कुछ हो नहीं रहेगा। सरकार को चाहिए कि उम्मीद ये है कि हमें तो सुनने में आ रहा है कि जो इनकम टैक्स जो हैगा, जिसकी 2.5 लाख रुपए है मेरा ख्याल मिनिमम, उसे 5 लाख बढ़ाने की योजना चल रही है। अगर वो चलती है और इम्प्लीमेंट होती है बहुत अच्छी बात है। जीएसटी किसी पे 5% है, रेडीमेड गारमेंट पे 18% है, किसी पे 28% है। ये सरकार का एक नारा था, 1 नेशन 1 टैक्स, तो उस हिसाब से तो ये बिल्कुल भी नहीं हैगा। सरकार को चाहिए कि कपड़ा जो हैगा रेडीमेड हो या अनस्टिच हो, वो हर किसी को चाहिए हैगा और लाखों लोग उससे जुड़े हुए हैंगे। उसमें जीएसटी थोड़ा बहुत कम करना चाहिए। जीएसटी लेट होती है उस पर फाइन है, सरकार को वो फाइन भी कम से कम करना चाहिए। और बैंकों से सरकार ने बोला था हजारों करोड़ रुपए का एक पैकेज दिया था, हमें तो पता नहीं चला कहाँ गया, कौन लोग ले गए, किसको उससे फ़ायदा हुआ हैगा। हमें लोन दिलाना चाहिए सरकार को, कम ब्याज पे, कम खाना पूर्ति की वजह से, और यही उम्मीद करते हैं कि ये जो हैगा बजट अच्छा आएगा। आप बताइए पाजी, ये बताइए, थोड़ा सा आगे आ जाइए। जीएसटी का मुद्दा भी अशोक जी ने उठाया, लेकिन इस पूरी मार्केट की बात करें तो आपने ये मुद्दा काफी दिनों से उठा रखा है, जो अवैध पटरियां यहाँ पर लग रही हैं, उसको लेकर क्या कल बजट आने वाला है, क्या मांगे आप? अवैध पटरी उठेगी, दुकानदार के पास इनकम आएगी अच्छी, तो गवर्नमेंट को टैक्सेशन भी अच्छा होगा। पटरी वाले तो इस टाइम ये समझ लिए कमा के ये लेके जा रहे हैं, हमारी दुकानें खाली हैं। हम ये ज़रूर रिक्वेस्ट करेंगे सरकार से कि इससे हमें निजात दिलाई जाए ताकि ये पटरी बाज़ार ख़त्म हो। पटरियों का अगेंस्ट नहीं है, लिविंग सभी का राइट है, बट ये नहीं है कि एक जेब में पैसे डाल के लेके जा रहा है और दूसरा सिर्फ टैक्स भर रहा है। टैक्स से रिस्पाइट हमारे को मिलनी चाहिए। बैंक में सुना आपने सेविंग्स के भी और एफडी के भी इंटरेस्ट कम कर दिए हैं, वो रेट ऑफ इंटरेस्ट को कौन देख रहा है? इनकम टैक्स में थोड़ी सी राहत दी चाहिए हमारे को। वाकई ये अंदाजा मैंने ठीक कहा है कि ऑलरेडी हम काफ़ी लॉसेस में हैं इन चीज़ों की वजह से। तो हमारी रिक्वेस्ट यही है और हम उम्मीद भी करते हैं कि सरकार को सब पता है, उनको हर मेजर का ख्याल है, वो हमारे को ज़रूर इस चीज़ से रिस्पाइट दे के कुछ ऊपर उठाने की कोशिश करेगी। आपसे जानना चाहूंगा, क्योंकि आप भी काफी दिनों से यहाँ इस मार्केट में हैं, कल बजट आने वाला है, क्या कुछ उम्मीदें हैं, क्या अपेक्षाएं हैं सरकार से? मेरा कहना है कि एक स्लैब होना चाहिए। जैसे 5% का जो है 1000 रुपये पे 5% लगता है, तो वो 5% नहीं रहना चाहिए, 12%, 18% वो नहीं होना चाहिए, क्योंकि जो बड़ी कॉस्टिंग वाला जो सामान हो जाता है वो बिकना 12%, 18% के हिसाब से बिक नहीं पा रहा है। जो भी मार्केट में है सस्ता ग्राहक वाला आ रहा है इस मार्केट में, कहीं पे भी हो। इसलिए थोड़ा हमारा ये रिक्वेस्ट है कि 5% के हिसाब से स्लैब होनी, और पटरी हो या कुछ हो उसके लिए एक लिमिटेशन होनी चाहिए हर किसी चीज़ की। एंट्री एग्जिस्ट हो गए हमारी मार्केट में, हमने गार्ड प्रोवाइड करे हुए हैं, सारी चीज़ें कर रही हुई हैं, लेकिन थोड़ा प्रशासन को भी हमारा साथ देना पड़ेगा। आपसे जानना चाहूंगा, कोविड काल में आप लोगों ने काफी नुकसान झेला है, उसकी भरपाई के लिए आखिर सरकार ऐसा कौन सा कदम उठाए जिससे आप लोगों को थोड़ा सा फायदा हो सके? सर मेरे को तो आज मेरी उम्र 56 साल की है, तो मैं इसको जब भी ये बजट आता है ना, हमारे का बड़ी हर आदमी को कुछ ना कुछ इच्छा, कुछ प्रश्न होती है
तो लास्ट में ये होता है कि मुंगेरी लाल के सपनों वाली बात याद आ जाती है मेरे को। कुछ नहीं मिलता। जो भी सरकारें आई हैं आज तक उन्होंने जो निम्न वर्ग है उनको ही उठाने की कोशिश की है। हम मिडिल क्लास में आते हैं, हमने सब टैक्स भी भरने हैं, अपनी दुकानें जो हमारे पीछे बिजनेस खराब हुआ कोरोना काल के अंदर, हमने जितने भी हमारा स्टाफ है जो भी हमारे से रिलेटेड कॉन्टैक्ट में है, हमने सबको जैसे भी करके अपनी सैलरी के हिसाब से सब कुछ उनकी दिया। और हमारे को तो कभी कहीं से कोई भी पॉलिसी हमारे मिडिल क्लास मीडियम दुकानदारों के लिए आज तक ना मैंने बनते देखे 56 साल की उम्र में, और ना मुझे आगे कोई उम्मीद है। हमने जो अपना करना है अपनी मेहनत से, अपने टैक्स भी भरने हैं, दुकान पे लड़कों को भी सैलरी देनी है, उसके बाद कुछ बचता है तो अपना घर कैसे चलाना है। इस समय हमारा सर्कल ऐसा हो गया भी घर में भी कोई चीज़ की ज़रूरत है, देखते हैं कि यार इसके बिना काम चल सकता है या नहीं चल सकता। अगर नहीं चल सकता तभी कोशिश करते वो चीज़ खरीदें, अदरवाइज मिडिल क्लास को कोई भी उम्मीद नहीं है इस बजट से। क्या पीछे 56 साल से तो मेरी उम्र भी ऐसी होगी, कभी मैंने नहीं देखा कि हमें कुछ मिलता हुआ नजर। हर सरकार कहती है 2.5 लाख से 5 लाख कर देंगे, हुआ नहीं। कब होगा? आपकी एक पर्सनल राय मानो, अगर सरकार को सुझाव आप देना चाह रहे हैं कि व्यापारियों के लिए क्या नई घोषणा होनी चाहिए? सर कुछ भी नहीं होगी। हमारे मिडिल क्लास के लिए तो कोई पॉलिसी नहीं है सर इनके पास। ये अपर क्लास के लिए है और जो निम्न वर्ग के लिए उनके लिए, वो उनके लिए क्यों है? क्यों? वो उनका वोट बैंक है। क्या वोट हम नहीं देते क्या भाई? हम भी वोट देते हैं, हमारे को भी किस चीज़ की जरूरत है। हमसे तो आज तक किसी सरकार ने पूछा आपकी क्या जरूरतें हैं, आपको कैसे बिजनेस को आगे स्टेप करना है। हमारे पास मिडिल क्लास के पास सर कोई भी सवाल अगर मैं पूछ रहा हूं, अगर सरकार हमारी इस रिपोर्ट को देखती है तो आखिर क्या सुझाव आप सरकार को देंगे? सर कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं करेगी ये सरकार। क्या कोई भी नहीं कर सकता इस मिडिल क्लास के लिए तो सर कोई सोचता ही नहीं है। मिडिल क्लास को जो भी करना है अपने दम बलबूते पे अपनी मेहनत से ही करना है सर। और हम इस टाइम पिछले साल मार्च के बाद सीजन चेंज हुआ, सीजन चेंज होते ही कोविड आ गया, और अभी सीजन स्टार्ट होने से पहले ही अभी आज की न्यूज़ है 10-20 रुपये मतलब किलो के हिसाब से पीछे से रेट बढ़ रहा है। क्या बढ़ रहा है, किस वजह से बढ़ रहा है, इसको कोई पूछने देखने वाला ही नहीं है। जो पीस मेरे को 100 रुपये का था आज वो 125 रुपये का आ रहा है। रिटेल में उसका कोई आगे कॉस्ट बढ़ रही नहीं, क्योंकि लोगों के पास पैसा नहीं है। हर आदमी इसमें मिडिल क्लास बहुत परेशान है सर, इसका कोई नहीं है। तो बिल्कुल लगातार व्यापारियों की अपनी डिमांड है, लेकिन कोविड काल में जो नुकसान इन व्यापारियों को हुआ है, साफ तौर पर अशोक रंधावा जी ने बताया कि उसकी भरपाई होने में तकरीबन 1 साल से ज़्यादा का वक्त लग जाएगा। लेकिन जो उम्मीदें इन व्यापारियों की, हालांकि इनका ये भी कहना है कि उम्मीदें हम हर साल लगाते हैं, लेकिन उन उम्मीदों पर सरकार हर साल पानी फेर देती है। लेकिन जो बजट का पिटारा इस बार खुलने वाला है उसमें क्या कुछ इन व्यापारियों से की जो उम्मीदें हैं उस पर सरकार खरा उतर पाएगी या फिर नहीं? कैमरा पर्सन निक्की के साथ नमित त्यागी, सुदर्शन न्यूज़, दिल्ली।